बाजार। अध्याय 2 अध्याय के बाजार से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है। इनमें से कई प्रक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं और उनका अवलोकन किया जा सकता है, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती है। अध्याय 7 में हमारे आसपास के बाजार, हम एक स्तर पर बाजार के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। एक अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं। इन बाजारों में माल कैसे पहुंचता है? सब्जी के थोक बाजार के एक विशेष अध्ययन के द्वारा हमें समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और इसमें थोक बाजार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों का पर्याय मानते रहते हैं, पर असल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाजार की एक व्यापक समझ बनने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में हमने देखने की कोशिश की बाजार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज की कहानी और उसकी प्रक्रिया से आने वाले बाजारों के उदाहरण से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम यह एहसास करते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं और कुछ को बहुत कम या न के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत ही असमान है। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के भी तरीके हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं बना कर माल बेचना, फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई और व्यवहारिक व कारगर शस्त्र की तलाश की जानी चाहिए। आपके स्थानीय बाजारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है। आसपास के किसी भी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थी को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है। यदि आप खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, इसीलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवाल को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहते हों। ये बाजार में कई सारे पहलू के वस्तु दिखाई आपने हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कापियां आदि। जो खरीदते हैं वो यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट या बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। ये चित्र में दिखाया गया है। बाजार से अलग अलग दिखाया गया है मेडिसिन्स, फरनानी, फोटोकॉपीज, स्केच पेन्स, गिफ्ट फॉर केव, दिवाली कार्ड्स एंड चप्पल। 1 kg राइस, हाफ kg मशरूम, हाफ kg शुगर, 100 ग्राम बटर, वॉशिंग बार, टूथपेस्ट, 1 डज़न क्लॉथ पेस्ट, 5 नायलॉन्स। ये अलग अलग पहलू बाजार के दिखाए गए हैं। साप्ताहिक बाजार नाम नाम से ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती है। इस साप्ताहिक बाजार
में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हम हजारों बाजार लगते हैं और लोग अपनी इसमें अपनी रोजामर्रा की जरूरतें की चीजें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपने दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्च में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों की दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामान के लिए कई दुकानें होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें, जहां संभव हो कि वही वस्तु कम कीमत पर मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वह मोल तोल करके भाव को कम कर सके। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत की सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की जरूरत भी नहीं होती। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो। मोहल्ले की दुकानें, हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह के सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी ये कुछ चित्र दिखा रखा है। में क्यों जाते हैं? 3 कारण बताइए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं? बड़े व्यापारी इन बाजारों में क्यों नहीं दिखते? साप्ताहिक बाजार के सामान सस्ते दामों पर क्यों मिल जाता है? एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजार में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। समीर एक साप्ताहिक बाजार का एक छोटा भाई से कपड़े खरीदता और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेता है। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने की कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालिक को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगा। इसी बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। हाथ पांव की सबसे ऊपर शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिक्कियां रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्काम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों के सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गया। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामान सामने कर दी। दुकान मालिकन ने नोटबुक में 3,000 रुपए की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ता में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया। ये सुजाता चित्र में दिखाई गई है। हिसाब चुका दी। सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकानें हैं? आप उनसे क्या क्या खरीदते हैं? सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजारों में मिलने वाली सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाली सामान महंगा क्यों होती है?
सामान खरीदते हैं। बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम आ, हम पास की डेयरी से दूध, कई किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाई की दुकानों से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकान कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं, और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इस इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज अंजल माल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजात इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने, यह कांच की बनी लगती है। वे इसमें से बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यह आइसक्रीम, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताब आदि तरह तरह की दुकानें देखने को चमत्कृत कर रहा था। माल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वहां उन्हें रोक देना चाहता था, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा 3,000 से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले जाऊंगी जहां अच्छी कीमत किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों में मिल जाएगा। ये सिटी मॉल दिखाया गया है, मिल जाएगा। खरीदे गए सामान का भुगतान करने की सुविधा होती है, जहां की सुजाता के उदाहरण से हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं। आप क्या सोचते हैं कि सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी ही दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार अभी हमने 2 प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन सारी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिस कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूम में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पाद की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाजारों की श्रृंखला, पहले के हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पाद कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में हैं, जैसे कि 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेगा। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तुओं की उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जियां नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता
को बेचता है, खुरदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। वह यह वही दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है सामान बेचता है। ऐसा क्यों होता है कि लोग माल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते, जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है? क्या आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले की दुकान के सामने सामान कैसे आता है? पता लगाइए और कुछ उदाहरण से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है? आजादपुर, दरियागंज, केशोपुर, ओखला दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाए गए हैं। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे कि एक शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, वह बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से। आफ्ताब शहर में सब्जी का थोक व्यापारी है। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में से करता है। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मोटा मेटाडोरों, ट्रैक्टर की टालियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्द ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफ्ताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह आज 5 कुंटल फूल गोभी और 10 कुंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान है और गोदाम है जहां वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद वे छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल लेते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है खरीदार खरीदता है। हो सकता है कि वह एक बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखानों से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार में एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस चीज के पास से सफर करते हुए हम तक पहुंचता है। हर जगह बाजार, हमने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यहाँ भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। ये शहरी क्षेत्रों के लोगों इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। फ्री शॉपिंग के लिए ये ऑनलाइन की सिस्टम दिखा रखा है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजारों की दुकानों से ही होता हो। ये तो बाजारों के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हमें सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसा एक किसान अपनी फसल का पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है, ये उर्वरक वह शहर के कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखाने से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों को बनाने के और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है।
ये एक कारखाने में जोड़ी जा रही कार कार जोड़ी गई है, ये दिखाया गया है। बाजार और समानता, इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। अपने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ी अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। जीरो हीरो टू जीरो सेलुलर जॉकी कॉल 234 डायल 189 आइडिया मेरे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचता है। ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचता है, जबकि दूसरी दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों को भी अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग माल में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पाद से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। ये इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजें को बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पाद भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। ये SDG गोल 12 responsible consumption and production ensure sustainable consumption and production pattern सतत विकास लक्ष्य 12 जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन WW इन UNDP ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है। अभ्यास प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द संकलन। साप्ताहिक बाजार, ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, एक वरना एक नियत स्थान पर सप्ताह में एक या दो बार लगाए जाते हैं। इन बाजारों में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन आदि माल। यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकान, रेस्टोरेंट और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांशतः उत्पाद, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, वे अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला, यह बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती हैं, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचते हैं।